हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 अप्रैल शनिवार का दिन है। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आरबीआई का बड़ा ऐलान, अब यूपीआई के जरिए जमा हो सकेंगे पैसे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब लोग यूपीआई का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों में कैश जमा भी कर सकेंगे। वर्तमान में कैश डिपॉजिट सर्विसेज केवल डेबिट कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध है और आरबीआई ने बताया कि इस पहल के लिए दिशा निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। इसमें महिला, युवा, किसान समेत 25 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और इस घोषणा पत्र में जो प्रमुख वादे हैं वो हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसको खत्म करने को संविधान संशोधन का वादा भी किया है। मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस की जो और भी बड़े वादे हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, अग्निपथ योजना खत्म करना, और ये इस प्रकार आप इन फोटोज में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रू की कमी के चलते जो विस्तारा की उड़ानें बंद हुई थी, इसके संबंध विस्तारा के सीईओ विनोद कन्नन ने ग्राहकों से कहा कि हम इसके लिए माफी चाहते हैं। कन्नन ने कहा है कि पायलटों के बढ़े हुए रोस्टर के चलते उड़ान के परिचालन में समस्या आई है। अभी ये मई तक उड़ानों का जो सामान्य परिचालन है वो शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा प्रारूप में काफी बड़ा बदलाव किया है। दिशा निर्देशों के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस अब 40% से बढ़ाकर 50% कर दिए जाएंगे। वहीं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन यानी कि लघु और दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में बाबरी मस्जिद से जुड़े संदर्भों को हटाया है। किताब से हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगे और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ संदर्भ भी हटाए गए हैं। गुजरात दंगों को लेकर इसमें 1000 से अधिक मुसलमानों की हत्या की जगह 1000 से अधिक लोगों की हत्या लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गूगल पर सर्च करने के लिए अब देने होंगे पैसे। क्या ये बात सही हो सकती है? दरअसल गूगल नए प्रीमियम आर्टिफिशियल पावर्ड सर्च फीचर के लिए शुल्क लेने पर विचार कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस में कुछ एआई पावर्ड फीचर को जोड़ने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें जीमेल और गूगल डॉक्स में जेमिनी एआई असिस्टेंट्स जोड़ना शामिल है। नॉर्मल गूगल सर्च पहले की तरह फ्री ही रहेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अलग से फीचर्स गूगल इसमें ऐड करेगा, आपसे सिर्फ उन्हीं के लिए चार्ज कर सकता है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बैंकिंग नियमों की उल्लंघन को लेकर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने एक पीएसयू को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण देते समय नियमों का उल्लंघन किया था। इसके अलावा आरबीआई ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी 49.70 लाख का जुर्माना लगाया हुआ है। चलिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दुनिया पर मंडरा रहा कोविड महामारी से 100 गुना बड़ा खतरा, यानी कोविड-19 ही इतना ज़्यादा खतरनाक था और उससे 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बर्ड फ्लू महामारी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि H5N1 बर्ड फ्लू का बहुत बड़ा खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। इससे मौत होने की आशंका बहुत ही ज़्यादा होगी। यह कोविड-19 महामारी से 100 गुना ज़्यादा घातक है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन के अखबार डेली मेल से ली गई है। चलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में बात करते हैं। फिलहाल आरडी में बहुत ही तगड़ा ब्याज दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस में केवल 5 साल के लिए आरडी होती है। आरडी पर इस वक्त 6.7% का ब्याज दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति हर माह 7,000 रुपये की आरडी शुरू करे तो 5 साल में करीब 5 लाख रुपए तक का वो फंड तैयार हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं कि अमेरिका में आया 4.8 तीव्रता का भूकंप। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी अमेरिका में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8 रही। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने बताया
कि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को एक्टिवेट कर दिया गया है। न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर कैथी हॉकल ने कहा कि भूकंप के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और दोस्तों जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में चुनाव को बाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित कंटेंट का इस्तेमाल करेगा चीन, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में चुनाव को बाधित करने के लिए चीन AI निर्मित कंटेंट का इस्तेमाल करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इन कंटेंट से चुनाव परिणामों के प्रभावित होने की संभावना तो बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद चीन ऐसे मीम्स, वीडियोस और ऑडियो बनाता रहेगा। बकौल माइक्रोसॉफ्ट, चीन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट-इन ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उच्च स्तर की चेतावनी जारी की है। सर्ट-इन ने बताया कि एंड्रॉयड में कई खामियां मिली है। इससे एंड्रॉयड वर्जन्स 12, 12L, 13 और 14 प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सर्ट-इन ने आईफोन, आईपैड और मैकबुक यूजर्स के लिए भी उच्च स्तर की चेतावनी जारी की है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। नाटो का सदस्य बनेगा यूक्रेन, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन के द्वारा कहा गया है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा। ब्लिंकन ने अपने समकक्ष दिमित्रो कुलेबा के साथ बैठक के बाद यह बयान दिया है और कहा कि नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हैं। वहीं कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन को जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बनाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों IPL खबर देख लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद ने 16 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। हैदराबाद के लिए एडन मार्करम ने 36 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन की पारी खेली। इस बार IPL में एक और रिकॉर्ड बना है। IPL 2024 के शुरुआती 17 मैचों में 300 छक्के पूरे हो गए और टूर्नामेंट के इतिहास में इस सीजन सबसे तेजी से 300 छक्के लगे। IPL 2024 में 300 छक्के पूरे होने में 3773 गेंदें लगी और पिछला रिकॉर्ड IPL 2018 में 4578 गेंदें लगी थी। IPL 2023 में 4729 गेंदों में 300 छक्के लगे थे। ये आप इस सारणी में भी देख सकते हो कि कौन से साल में कितनी गेंदें लगी थी। कुल मिला के इस बार पूरे सीजन में 2008 से लेकर के 2024 तक सबसे कम गेंदों में 300 छक्के लग गए, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए दोस्तों अब न्यूज़ रूम को देते हैं विराम और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और वैसे भी आप लोग ये उल्टी सीधी चीज़ें भेजते हो तो गाइज उससे तो काफ़ी बेहतर है कि आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेज रहे हो। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।